हेलो साथियों, आज का समरी कुछ गजब का है। एक ऐसी व्यक्तित्व के बारे में जिनकी वजह से आज हम और आप अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में बड़ी ही आसानी से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जैसे आज वो स्टेट मान लेते हैं वेस्ट बंगाल, तो वहाँ आपको अधिकतर किताबें बंगाली ही दिखने को मिलेंगी। वही अगर मान ले साउथ स्टेट्स, तो उधर आपको जैसे कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इन सब भाषाओं में किताबें देखने को मिलती है। मतलब आजकल जो जिस भाषा में चाहे ज्ञान पा सकते हैं। चलिए थोड़ा बहुत इनके बायोडाटा पर चलते हैं, उसके बाद इनके इतने बड़े योगदान पर आगे बढ़ना चाहेंगे। अब मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपको ही तो बताना है कि उनसे क्या सीखने को मिला। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी तथा माता कृष्ण देवी थी। उनकी प्रारंभिक यानी प्राइमरी शिक्षा दीक्षा वहीं के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। ग्वालियर में ग्रेजुएट एग्ज़ाम पास करने के बाद कानपुर के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की उपाधि फर्स्ट डिवीज़न में प्राप्त की। कानून की पढ़ाई में दाखिला लेने के उपरांत उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ, जिसकी परिणति यानी रिजल्ट देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद को सुशासित करने में हुई। भारत का परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभर कर आना तथा कारगिल युद्ध में भारत का विजयी होना उनके प्रधानमंत्रित्व काल की प्रमुख घटनाएं रही। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिए गए नारे जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़ दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में 18 मई 1974 ईस्वी में हुए परमाणु परीक्षण के 24 वर्ष बाद इनके कार्यकाल में 11 और 13 मई 1998 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए, जिससे भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ। आजीवन अविवाहित यानी अनमैरिड रहने वाले इनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। ये वक्तृत्व कला में कुशल थे। उनमें गजब का हास्य बोध भी था। उनके बोलने के अनूठे अंदाज और काव्यमय सारगर्भित भाषण देने की कला के सभी प्रशंसक थे। उनमें अलग अलग विचारधारा वाले लोगों को देश हित के लिए एक सूत्र में पिरोकर रख देने की क्षमता थी। राजनीति में रहते हुए भी वे सभी के चहेते बने रहे, इस कारण उन्हें अजात शत्रु माना गया। इनकी विचारधारा उच्च कोटि की थी। मातृभाषा के संबंध में उन्होंने कहा था, शिक्षा का माध्यम, ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ऊंची से ऊंची शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही देनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ऊंची से ऊंची शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दे जानी चाहिए। उनके अनुसार निरक्षरता यानी इलिटरेसी और निर्धनता यानी पॉवर्टी में गहरा संबंध था। एक महत्वपूर्ण अवसर पर उन्होंने कहा था, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। बचपन से ही वे राष्ट्रीय स्तर के वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने लगे थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाएं का संपादन भी किया। संपादन बोले तो एडिटिंग। साहित्य की रचना की प्रेरणा उन्हें अपने पिता से मिली थी, जो स्वयं एक शिक्षक और कवि थे। इनकी रचनाओं में उदारवादी दृष्टिकोण और मानवीय संवेदना का अद्भुत संयोग मिलता है। इनके शब्दों में अगर कहा जाए 2 लाइन कविता के, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले ना लगा सकूं। इन्होंने एक उत्कृष्ट राजनेता के रूप में जितनी प्रसिद्धि पाई, उतना ही सम्मान साहित्य के क्षेत्र में भी प्राप्त किया। हिंदी के प्रति उनके अनुपम प्रेम का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने ही पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण दिया। इससे हिंदी विश्व भर पर
विश्व भर यानी विश्व पटल पर स्थापित हुई। वाजपेयी मतलब इन्हीं की वजह से हमारे जो हिंदी भाषा का अस्तित्व है पूरे विश्व भर में डंका बज गया। इनको देश के सर्वतोमुखी विकास के लिए किए गए योगदान तथा असाधारण कार्यों के लिए वर्ष 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस महान देशभक्त ने 16 अगस्त 2018 को सदा के ये मूलतः राष्ट्रवादी कवि थे। स्कूली जीवन में ही देश प्रेम की कविताएं लिखने लगे थे। उनकी कविताओं की भाषा ओजपूर्ण है। दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो मनमोहित ज्ञात होता है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर चेक करें। और हाँ, जब तक आपका और हमारा साथ रहेगा यह चैनल आपको वैल्यूज़ फैक्ट से रूबरू कराते रहेगी, जिससे आप अपने जीवन को पॉजिटिव एटीट्यूड के रंग से भर सकते हैं। धन्यवाद।